आदमी को स्ट्रगल करने के लिए सबसे पहला सेल्फ ड्राइव होना जरूरी है। अगर सेल्फ ड्राइव नहीं हो, दो प्रकार का इंसान ज़िंदगी में होते हैं। एक होता है रेलवे डब्बा, एक होता है इंजन। इंजन को स्टार्ट करने से दौड़ता है, डब्बा खड़ा रहता है। जितना ठेलोगे उतना जाएगा, इंजन हट गया वो बड़ा बैठ जाएगा। शनि बाबा का खेल है कि जब तक तुमको सिखाएगा नहीं और कराएगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। शनि को क्रूर ग्रह कहा गया, और जिसके ज़िंदगी में शनि आता है और शनि सिखाता है, आदमी नहीं सीखता है, तब तक शनि उसको छोड़ता नहीं। बहुत से लोगों को देखा हूँ, हाँ, हम क्या खाना बनाने के लिए है, एक बहू बोली, और शायद मैं तुमको उस होटल में लेके गया था, उस औरत को नहीं दिखा पाया या दिखाया। एक परिवार के लिए तो खाना नहीं बनाई, लेकिन आज 100 आदमी के लिए खाना बनाती। दिस इज शनि। तो तुमको सीखना पड़ेगा, और वो खुद के ऊपर वो क्वालिटी को लेना पड़ेगा। जब तक तुम सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं रखते हो, तब तक तुम जीवन में विकास नहीं कर सकते। और जब तक तुम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, जैसे तुम चाय नहीं पीते हो, तुम्हारा ये सबसे बढ़िया गुण है, एकदम स्ट्रिक्ट है कि तुम कहीं भी चाय नहीं पीते हो। इट्स ए ग्रेट थिंग। बंगाली होके चाय नहीं पीना, चाय खाबो और चाय खाबो ना, এইটা अत्यंत भालो जिनिस। इससे अच्छा और कुछ नहीं है कि बंगाली चाय नहीं पीता है, और जो चाय नहीं पीता है ऐसे ही उसकी ज़िंदगी से 100 बीमारी तो भाग गया। हम लोग 10 आदमी का घर जाना पड़ता है, 10 आदमी आता है तो कभी कभार एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे वजह से सामने वाला परेशान नहीं हो। लेकिन ये गलत है, नहीं करना चाहिए। नहीं पीना मतलब नहीं पीना। लेकिन किसके घर गए और वो चाय नहीं पिलाया तो फिर उसका टेंशन हो जाता है कि पंडित जी चाय नहीं पियेंगे तो शरबत दो। ठीक है, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक तुम्हारा टाइम का कीमत तुम नहीं समझते हो, तब तक तुम्हारा टाइम का कीमत कौन बताएगा। हमारा माइंड और ब्रेन हैंग हो जाता है इस सोच में कि मेरा क्या होगा, इस सोच में कि मेरा फ्यूचर क्या है, पता नहीं ये बोतल में से क्या होगा। तो सेल्फ मोटिवेशन नहीं मिलता है। पता नहीं इसमें क्या होने वाला है, बोतल से क्या होगा, बोतल का खेती करने से क्या फ़ायदा है। तो फिर हम धीरे धीरे डीमोटिवेट हो जाते हैं। तुम्हारे जैसे आने वाला समय में टेक इंजीनियर और क्या क्या इंजीनियर सब और भी बहुत सारे भिखमंगा बनने वाले हैं। उनके लिए कहीं भी नौकरी नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो माता पिता तुम जैसे बच्चों को लॉलीपॉप दे दे के मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास जाएगा, अमेरिका, जर्मन, जापान जाएगा, इस सपना में बनाए थे। इस सपने में लाखों रुपया खर्चा करके पढ़ाए थे। और आज के डेट में एआई आने के बाद इनके पास तो कटोरा पकड़ने के लिए भी हाथ नहीं है। ना फिजिकली फिट है, ना मेंटली फिट है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे बच्चों का किस्मत कहाँ जाने वाला है, सोच लो। उसमें से तुम एक विश्वास और भरोसा करके आए हो, और तुम सक्सेस हो गए तो तेरे जैसे और 1000 बच्चे आ जाएंगे। एक से शुरू करना पड़ेगा, एक से शुरू करना पड़ेगा। और तुम फेलियर हो गए तो फिर 1000 बच्चे फिर और कहीं जाके चले जाएंगे। तो यू आर द लीडर। मेरे पास एक भरोसा विश्वास में अगर आए हो तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम फैक्टर। टाइम आ रहा है या जा रहा है, जा रहे और तुम्हारा
प्रीसियस टाइम जोन है। अगर तुम 4 महीना में पैसा कमा नहीं पाए, रोजगार नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिक डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन उस पर्पस के लिए, उस लक्ष्य के लिए जो इन्वॉल्वमेंट और इंटरेस्ट होना चाहिए, और जो मेहनत होना चाहिए, जो पसीना बहना चाहिए, जो दौड़ भाग होना चाहिए, अगर वो नहीं है, फिर जीरो। अगर तुम छोटा बच्चा तो नहीं हो, नहीं। और मेरा टारगेट क्या है, 0 बजट इन्वेस्टमेंट एंड मोर आउटपुट। मैं चाहता तो तुम्हारे लिए 1000 बोतल खरीद सकता था, कबाड़ी वाले के पास जाने से 1000 बोतल मिल जाएगा। लेकिन 1000 बोतल, एक बोतल का अगर 5 रुपया भी इन्वेस्टमेंट होता है तो 5000 रुपया हो गया, और तुम्हारे पास तो है नहीं, और उस बोतल का कीमत भी नहीं दोगे तुम। गौशाला में चले जाओगे तो वहाँ 500-600 बोतल है, अंदर पड़ा हुआ है, सफ़ेद वाला पड़ा है, कलकत्ता से आया था। लेकिन इससे लोग क्या सीखेंगे? आज के डेट में मेरे साथ मेरे उम्र के लोग मेहनत करते हैं तभी खाते हैं, और मैं घर बैठा हूँ, मेरा आम बिक्री होता है, ट्रक में आके लोड हो जाता है, मेरे पॉकेट में, मेरे अकाउंट में पैसा डल जाता है। ठीक है, आम बोल के नहीं, बाकी सारा। आप एक एग्जाम्पल। तो मैं तुम्हारे उम्र में ऑलरेडी उस टारगेट को अचीव कर लिया था। आज 20-30 साल से मेरे ही लगाया पेड़ मेरे को ही पैसा दे रहा है। तो वो मेरा पास्ट था, आज मेरा प्रेजेंट है, और अभी जो पेड़ लगा रहा हूँ आने वाला मेरा फ्यूचर रहेगा। घर में सोया रहूँगा, लोग पर अकाउंट में लाके पैसा दे देंगे, ले जाएंगे। अगर तुम्हारा माँ बाप भी तुमको नहीं पढ़ा के तुम्हारे नाम पे कुछ पेड़ लगा दिए होते, बड़ा सा फार्म हाउस बना दिए होते, तो आज तुमको यहाँ दौड़ना नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जो 20-25 लाख खर्चा करके तुमको पाठ पढ़ा, उस 20-25 लाख रुपया में किसी गांव में ज़मीन लेके बाउंड्री करके गछ लगा दिए होते, तो आज इंश्योरेंस जैसे पैसा कमा के खाता। हाँ, ज़रूर थोड़ा सा ट्रेनिंग चाहिए होता है उसके लिए, मार्केटिंग, सेलिंग, परचेजिंग, मैनेजमेंट के लिए। इसलिए मैं हर माँ बाप को बोलता हूँ, तुम्हारा बच्चा मेरे पास छोड़ दो, 20 लाख दे के, ज़िंदगी भर बिना नौकरी का बिना मेहनत का बैठ के कमा के खाएगा। लेकिन गधे माँ बाप को पता, समझ में नहीं आता ये बात। वो बोलते हैं कि नहीं, हमारा तो टेक इंजीनियर बनेगा, आईटी इंजीनियर बनेगा। फिर आईटी निकलने के बाद वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये एआई निकलने के बाद फिर कुछ निकलेगा, तो फिर उसके बाद नौकरी चला जाएगा। तो चलो, जो तो हो गया वो तो हो गया, लेकिन सोल्यूशन को ढूंढने के लिए तो कष्ट लगेगा ही। मोदी तो नौकरी देने वाला नहीं है, और शुभेंदु अधिकारी भी तो नौकरी देने वाला नहीं है। करना तो तुम्ही को है, तुम्हारा लाइफ का प्रॉब्लम है, तुम्हें सॉल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए क्या चाहिए? माइंड मेकिंग, बॉडी मेकिंग। तुम अगर सुबह, मैं बोलता हूँ, सुबह एक आदमी अगर 3 बजे उठ के केवल ऐसा बैठ जाए ना ध्यान में, मैं यहाँ बैठता हूँ आखिर ऐसे ध्यान में, आज भी ज़रूरत पड़े तो कभी कभार 8-8 घंटा भी बैठ जाता हूँ। नो मोबाइल स्विच ऑफ। तो मेरे ऑफिस में इसीलिए वो वाईफाई नहीं रखा, बिना वाईफाई का बैठे रहता हूँ। कुंडली देखना है, ठीक है, बाई चांस अगर किसी दिन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो कभी नहीं होता है, लेकिन जिस दिन ऐसा कंडीशन आता है, अमावस्या, पूर्णमी, संक्रांति, बैठे रहता हूँ, श्वास को देखते रहता हूँ, मेडिटेशन में रहता हूँ, योग निद्रा में रहता हूँ। पढ़ा, तुम तो 24 मिनट का, 27 मिनट का करते हैं, मैं 42 मिनट का योग निद्रा। तुम अपने समय को देखो। हमारा माइंड ब्रेन क्यों हैंग होता है आज के डेट में? जब बच्चा कोई रील या शॉर्ट के चक्कर में पागल होता है, क्योंकि शॉर्ट और रील, देखो, बड़ा वीडियो देखना पाप नहीं है, लेकिन वीडियो भी वो देखो जिस वीडियो में तुम्हारे के लिए कुछ टारगेट है, प्रोजेक्ट है, प्लानिंग है, नॉलेज है, ज्ञान है, कुछ सीखना है। लेकिन कोई टारगेट नहीं है और स्क्रॉल करते जा रहे हो, बदले में क्या मिलने वाला है? जस्ट वेस्ट योर टाइम। लेकिन तुम्हारा अगर कोई सब्जेक्ट है, जैसे तुम अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग सीख रहे हो, नेचुरल फार्मिंग सीख रहे हो, बॉटल फार्मिंग सीख रहे हो, हैंगिंग गार्डन सीख रहे हो,
तो उसके ऊपर तुम कितना वीडियो देखा? देखा। कितना? 7 दिन 10 दिन के अंदर कितना वीडियो? 1000 वीडियो देख लिया। तुम्हारे पास, तुमको बोला था नोट लिखने के लिए, लिख लिया? कुछ कुछ लिखा। नहीं, कुछ कुछ लिखने से कैसे होगा? तुम जो काम कर रहे हो उसका विस्तार ज्ञान तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ऐसा शायद ही यूट्यूब में कोई वीडियो बाकी नहीं रहना चाहिए जो तुम नहीं देखा हो। ऐसा नोट डायरी फुल हो जाना चाहिए 7-8 दिन में। तो तुम्हारा उसके प्रति जो लालायिकता होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, वो कम है। तो तुमको प्रेरणा कौन देगा? खुद कोई प्रेरणा कहाँ से पाओगे? तुम उतना वीडियो तो देखा ही नहीं। कौन किस प्रकार का कर रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, उनको वीडियो कांटेक्ट करना, उनके साथ बात करना। तो तुम्हारे अंदर अगर वो नहीं है, तुम्हारे पास डायरी नहीं है, नोट नहीं है, तुम उसके आगे कैसे बढ़ोगे? आज के डेट में इन्फॉर्मेशन का कोई कमी नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन को प्रैक्टिस में लाना। एस्ट्रोलॉजी का 1 लाख 1 करोड़ वीडियो पड़ा होगा या 1000 करोड़ वीडियो पड़ा होगा, लेकिन उसको खाली देख लेने से तो नहीं होगा, उसको फिर प्रैक्टिस करना पड़ता है। योग का, कराटे का, मार्शल आर्ट का या वास्तु का बहुत सारा वीडियो पड़ा है, लेकिन तुम उसको लेके एप्लीकेशन कितना किए हो? तो तुम जिस काम में हो उसमें कितना टाइम दे रहे हो, उसके ऊपर तुम्हारा कितना रिसर्च है। तुम्हारा अगर रिसर्च नहीं है और तुम बिन फालतू का मोबाइल में अपना टाइम पास कर रहे हो, तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे? और सबसे बड़ा याद रखना, शॉर्ट एंड रील आदमी का ब्रेन को हैंग कर देता है। एक प्रकार का ड्रग्स है। उतना देर तक टेस्टोस्टेरोन या क्या बोलते हैं हार्मोन झड़ते रहता है और तुमको मज़ा लगता है कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। लेकिन तुम किसी विषय के ऊपर लेके जब डिटेल रिसर्च करके उस वीडियो को स्टडी करोगे, बड़े बड़े वीडियो पॉडकास्ट पड़े हुए हैं फार्मिंग के ऊपर, कितना पॉडकास्ट देख लिए हो? एक भी नहीं देखा। तो तुम उसके ऊपर कहाँ से प्रमोशन पाओगे, कहाँ से मोटिवेशन पाओगे? ऐसे हर काम के लिए, मैं तो एग्रीकल्चर का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे हर एक काम के लिए। और दूसरा बात है कि तुमको जीरो को बजट में करना है तो बोतल कहाँ मिलेगा? खोजना पड़ेगा। आज के डेट में हर जगह में लोग पानी पी के बोतल फेंक देते हैं, कोल्ड ड्रिंक स्टॉल से लेके, आइसक्रीम स्टॉल से लेके, और जितना सारा साइड में फेंक देते हैं। तो यू कलेक्ट दैट बोतल, छोटा हो बड़ा हो। जैसे तुम ये किया, ये गलती हुआ, कोई छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया, अभी तुमको आइडिया हो गया कि कौन सा साइज में काटने से अच्छा होगा। तो वो काम तुम्हारा अगर डिले हो गया तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो डोंट वेस्ट योर टाइम। दूसरा, चैलेंज को स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे को मेरा खाना भी देखना है, मेरा दुकान भी देखना है, और मेरा बॉटल फार्मिंग को भी देखना है। क्योंकि तुम आज के डेट में, तुम लोग सब, तुम्हारा माँ बाप, तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम तुमको इतना बॉयलर बना दिया है कि तुम मेहनत नहीं कर सकते। तो तुमको इसीलिए बिना मेहनत का आराम वाला रूम में बैठ के, बिना धूप में जाके लेबोरेटरी फार्मिंग सिखाया। लेकिन तुम उसको लेके ओवर प्रोटेक्टिव हो जाओगे तो कैसे होगा? सुबह 3 बजे उठना मतलब उठना है। 3 बजे एट एनी कॉस्ट बेड से उठना है, मेडिटेशन करना है, श्वास को देखना है, प्राणायाम करना है, आसन करना है, रनिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, अपना फिजिकल फिटनेस बनाना है। क्योंकि तुम्हारा बचपन से लेके अब तक नहीं किया। अब तक माँ बाप वीडियो गेम खिला खिला के, पढ़ा के, कॉलेज जा के तुमको बॉयलर बना दिया है। अभी तुमको देसी बनाने में, कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा। उस लेवल को मतलब उस लेवल को अचीव करने के लिए तुम जैसे उम्र के यूथ को इट टेक टाइम। और साथ में सब कुछ को मैनेज करना। तो माइंड हैंग होने मत दो मोबाइल में, और जो पढ़ रहे हो साथ में नोट करो। जितना ज़्यादा जो आदमी रील और शॉर्ट के चक्कर में पड़ता है, उसका ज़िंदगी उतना कंडम हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जो देखना है वो तुम्हारा सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए तुम निकले हो, जिस टारगेट के लिए जीवन में मिशन में आए हो। क्योंकि एक ज़िंदगी में एक ट्रैक से दूसरा ट्रैक में जाने में बहुत आदमी डिले होता है, स्लो हो जाता है। ट्रेन जैसे एक ट्रैक से दूसरा ट्रैक में जाता है ना, तो उसका लाइफ स्लो हो जाता है। ऐसे ही तुम काल तक कंप्यूटर में ऐसा करके पैसा कमा रहा था,
अभी तुमको बोतल काट के उसमें बीज लगा के खेती करके पैसा कमाना है। 1000 बोतल का टारगेट, साल में 10 लाख 5 लाख रुपया कमाना है, तो कितना बड़ा फार्मिंग प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा, उसके लिए कितना समय का उपयोग करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाए तो यहाँ से भी फेल होके जाओगे। हालांकि मेरे पास से कोई आज तक फेल नहीं हुआ है। तो अपना जिम्मेदारी, अपना रिस्क, खुद को खाना भी बनाना है। तो तुमको दया तो करेंगे सब कोई नया नया, लेकिन वो दया तुम्हारे लिए अभिशाप हो जाएगा। मैं तुम्हारा गुरु माँ को बोला दया मत करो, भूखे रहेगा रहने दो, नहीं कर पाएगा नहीं करने दो। यही शनि का खेल है। शनि बोलता है रगड़ाओ, कितना देर भूखे रहता है देखते हैं, खुद करेगा कहाँ जाएगा, नहीं करके कितना दूर जाएगा। समझ में आ रहा है? करना पड़ेगा, उसके लिए वो स्ट्रगल लाइन पे आना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं तुम्हें दया कर दूंगा, कल कौन दया करेगा? और तुम्हारे लिए फिर अभिशाप होगा या आशीर्वाद होगा? अभिशाप होगा। तो उस लेवल पे सोचना पड़ेगा तुमको कि हमें एट एनी कॉस्ट मैं मेरे पैर में खड़ा रहूँगा, किसी का दया में मुझे जिंदा नहीं रहना है। हाँ ठीक है, नया आए हो 1-2 दिन अलग बात है, लेकिन उसके बाद तो तुम्हें तुम्हारा काम करना ही पड़ेगा। 5 दिन 10 दिन 7 दिन ठीक है, चलो नया आया है, कुछ जानता नहीं है, लेकिन अब तुम पुराना हो गए हो। तो जैसे जैसे पुराना हो गए तुम्हारे टास्क बढ़ेगा। शनि इज़ द हाई टास्क मास्टर, टास्क बढ़ाता है, और उस टास्क के साथ तुम्हें कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। और नहीं चल पाओगे तो फिर तुम सक्सेस हो नहीं पाओगे। तुमको टेम्पररी टेक्निकल ट्रेनिंग दे दिया, अब तुमको आगे उसको एनलार्ज करना है, एक्सटेंशन करना है। इसलिए एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्रेस ऑफिसर नहीं होते। दूसरा ये है कि जहाँ जाते हो पहला सफाई, उसके ऊपर मैं 1 घंटा का वीडियो दिया हूँ 1 साल पहले। जिस जगह में रहते हो उसका क्लीनिंग होना। मैं ज़िंदगी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैं काम करते करते एक चौहान बाबू थे, बहुत बूढ़ा आदमी, रिटायर्ड हो चुके हैं, अभी जिंदा भी होंगे कि नहीं पता। आज से 20 साल पहले हम उनसे सीखते थे। एक जूट लेके हमेशा पकड़ा रहेगा। बोला अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर का रूल है कि जहाँ काम करता है वहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए कि यहाँ काम हुआ है। दिख गया तो तुम्हारा माइनस मार्किंग हो गया, तुम्हारा जो CCR है उसमें लाल दाग लग गया। तो इसलिए तुम जिस जगह में काम किया वो जगह मस्ट भी साफ, एक भी कचरा नहीं होना चाहिए। कचरा हो गया काम खत्म। तुम जिस जगह में रह रहे हो, जिस रूम में सो रहे हो, पहला काम सफाई। मैं प्रैक्टिकल करता हूँ तब बोलता हूँ, नहीं तो नहीं बोलता। मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ तो खुद अपना रूम साफ करता हूँ, नौकर चाकर से नहीं करवाता। अपना जगह का पवित्रता, शुद्धिकरण और सफाई खुद के हाथ में है। कोई भी आके थोड़ा सा भी गंदा चीज़ डाल देगा, नेगेटिव एनर्जी इतना हो जाएगा कि आप उस घर में बैठ के देखना, बहुत सारा ऐसा घर जाओगे ना, उस घर में ऑटोमेटिक तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। उस घर में इतना नेगेटिव एनर्जी है, गंदगी है, मैला है कि तुम्हारा माइंड फ्री नहीं होगा। वास्तु इतना इम्पैक्ट डालता है। इंटीरियर डेकोरेशन, ऊपर में जो सीलिंग लगाते हैं उसके ऊपर चूहा काला लीत रहता है, कॉकरोच रहते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी रहता है, उसका एनर्जी तुम्हारे सर में आ जाता है। जो मकड़ा जाल क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो सब रहता है, तो वो तुम्हारा नेगेटिविटी को बढ़ा देता है। तो तुम जिस रूम में बैठे हो यू मस्ट सी कि वहाँ कचरा नहीं होना चाहिए, हर दिशा से, नीचे ऊपर चारों तरफ। और खुद का शरीर का भी शुद्धिकरण होना चाहिए। तीसरा है कि पानी सही पिएं, करेक्ट पिए। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत पियो, मैं नहीं कह रहा हूँ कम पियो, लेकिन रेगुलर थोड़ा थोड़ा पीते रहना है शरीर को, दिमाग को ठीक करने के लिए। मंत्र, अभी तक माला नहीं खरीदे हो तो माला जाप करना, मंत्र जाप करना चाहिए। कलयुग में अगर कोई है बचाने वाला तो हरि नाम, वो बहुत ज़रूरी है। तो सफाई, अपना शरीर का ख्याल रखना। सुबह सुबह स्प्राउटेड चना खरीद के ले लो, चना को पानी में भिगा दो, स्प्राउटेड खाओ। सुबह मॉर्निंग टिफ़िन इज स्प्राउट, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो तुमको एनर्जी देता है। सत्तू का पाउडर ले लो बिहारी वाला, उसको घोल के पियो। नींबू शरबत पियो अर्ली मॉर्निंग। ये सब
इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी धीरे धीरे और बता दूंगा। पहला फर्स्ट आवर ये तो फर्स्ट आवर का 3 बजे प्राणायाम, 3 बजे से 6:30 7 बजे तक योग, ध्यान, प्राणायाम, पूजा पाठ, जप तप, रनिंग, वॉकिंग, पुशअप। उसके बाद सुबह का लाइट टिफ़िन और सुबह का फिर मॉर्निंग में अपना काम शुरू। ऐसा जरूरी नहीं कि बोतल, ऐसे डब्बा भी मिल गया तो डब्बा को भी बांधो, कहीं पर बड़ा डब्बा मिल गया बड़ा डब्बा को भी दीवार में टांगो। आज आने के टाइम पे जो कबड्डी वाले के साथ बात किए थे, हाँ, वो बोल रहे 100 बोतल के लिए वो उसको जितना जल्दी तुम अपना प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओगे, प्रोडक्टिव, प्रोग्रेसिव, मार्केटिव, ये 3 चीज़। जो प्रोडक्टिव नहीं है यानी उत्पादक नहीं है तो उपभोक्ता है, कस्ट में जो मरता है उसको कस्टमर बोलते हैं। और तुम प्रोडक्टिव हो तो प्रोग्रेसिव होगे, और प्रोग्रेसिव हो गए तो मार्केटिव हो जाओगे, तो तुम्हारा वैल्यू रहेगा। और एक सोचा था अभी। फिर क्रिएटिविटी, तुमको हैंगिंग गार्डन बताया, फ्लैट गार्डन भी होता है, दोनों एक साथ, हाइड्रोफोनिक भी होता है। तो अब जब तक मेरा रूल क्या कहता है कि तुम हाथ में पैसा कमा के पकड़ोगे नहीं, तब तक कोई ज्ञान का कुछ मूल्य नहीं है। प्रैक्टिकली जब तुम देखोगे कि ऐसे करके पॉकेट में पैसा आता है तब कुछ मूल्य है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे को अभी जुलाई में प्लांटेशन करना है बोल के तो मेरा दिमाग चल रहा है ना। वहाँ बाउंड्री के लिए गड्ढा खोद दिया, वहाँ के लिए बीज जुगाड़ कर रहा हूँ, वहाँ के लिए कलेक्शन कर रहा हूँ, वहाँ के लिए लेबर ढूंढ रहा हूँ, यहाँ के लिए जेसीबी ढूंढ रहा हूँ। नहीं, प्लानिंग तो करना पड़ेगा ही, और उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो वो जो मोमेंट है उसको क्रियान्वयन करने के लिए जो दिमाग चाहिए और उसके लिए जो एफर्ट चाहिए, अगर वो एफर्ट नहीं है फिर तो फेलियर है। इन्वॉल्वमेंट, मैं क्या है इतना सारा बात का क्या बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी, रेगुलर करना और इन्वॉल्वमेंट, मेंटल। ये कोई बता के तो नहीं बोल सकता है तुमको। और तुम्हारा फिजिकल कैपेसिटी नहीं है, मेंटल कैपेसिटी नहीं है, तुम हो बॉयलर मुर्गा, तो फिर नहीं कर सकते। तो अपना हेल्थ ध्यान देना है। तुम बोल रहे हो मेरा सर्दी के दिन में मेरा आजमा निकल जाता है। तुम अगर अभी से योग निद्रा करोगे, आसन करोगे, प्राणायाम करोगे तो उस समय निकलेगा ही नहीं। यहाँ पर आके ठीक हो जाते हैं लोग, लेकिन नहीं करोगे और डरने लगोगे हो जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल बीमारी है। समझ में आ रहा है? तो उसके ऊपर रिसर्च, उसके ऊपर पढ़ाई, उसके ऊपर अध्ययन, उसके लिए इतना मोटा डायरी लो, लिखते जाओ क्या कमी है, क्या डूज है, क्या डोन्स है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बीज कैसे डालना चाहिए, खाद, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो उसके ऊपर कंप्लीट रिसर्च, कंप्लीट अध्ययन, कंप्लीट पढ़ाई, तब जाके तुम उसके ऊपर थ्योरिटिकल होने के बाद फिर प्रैक्टिकली धीरे धीरे करके सक्सेस हो सकते। थ्योरी नहीं है तो प्रैक्टिकल कैसे करोगे? रुचि नहीं है तो उसके पीछे सीखोगे कैसे? तुम जिस लक्ष्य के लिए हो, तुमको क्या चाहिए? अल्टरनेटली पैसा चाहिए, वो कहीं से भी आए। इसका मतलब नहीं कि मांस काट के आए, इसका मतलब नहीं कि दारू बेच के आए। तो वो पैसा जो शुद्ध, सात्विक और वो हलाल वाला पैसा होना चाहिए, हराम वाला पैसा नहीं होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब उसके ऊपर तुम्हारा अध्ययन रहेगा। बहुत रिसर्च इसके ऊपर हुआ है, रिसर्च, वैज्ञानिक माइंड। चाइना वाला रिसर्च करके कितना कहाँ पहुँच गया, हम लोग पीछे पड़े हुए हैं। हम लोग अभी भी देखते हैं कार के ऊपर वो विंडो खुला है कि नहीं, सनरूफ वाला कार कब चलाएंगे। वो लोग कहाँ बढ़ गया। तो हमारा खुजी दिमाग नहीं है ना। और खुजी दिमाग क्यों नहीं है? ज़्यादातर रील देखते हैं, ज़्यादातर शॉर्ट देखते हैं, और अननेसरी जिसका कोई मूल्य नहीं है। राजनीति, पॉलिटिक्स में क्या हुआ? तुम्हारा बाप का क्या गया? तुम चैनल खोले हो क्या, पॉलिटिकल चैनल? हम खोले हैं जियो पॉलिटिकल। तो हम जियो पॉलिटिकल में बात नहीं करते, हम जियो पॉलिटिकल एस्ट्रो एनालिसिस करते हैं। तो मेरा वो चैनल का नाम है संजय जी 75 जियो पॉलिटिकल एनालिसिस, एस्ट्रो जियो पॉलिटिकल एनालिसिस। तो मुझे देखना पड़ता है, तो मेरा टारगेट में मैं चलता हूँ। मैं अननेसरी निकला एकदम, मेरे अंगाने में क्या तेरा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, जिसका बीबी मोटी उसका भी क्या का वो तो नहीं देखता ना। तो मैं अपना जो भी देखता हूँ सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए। अगर देखता हूँ तो
मेरा जो भी थोड़ा 5-10-50 मिनट फुर्सत मिल गया एसेंशियल न्यूज़ को स्टोरी करने के लिए। इसका मतलब नहीं कि मैं न्यूज़ चैनल देख रहा हूँ, सभी न्यूज़ चैनल खोल के बैठ गया, नहीं। इसको एस्ट्रोलॉजिकली जितना एसेंशियल, और मेरा जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर मैं अध्ययन करता हूँ, किताब पकड़ते रहता हूँ। ऑनलाइन बहुत सारा बुक है एग्रीकल्चर के ऊपर, कितना बुक फॉलो किए हो, तो फिर कैसे सक्सेस हो गए इस लाइन पे? आंसर समझ में आ रहा है? हाँ।